दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेटेस्ट जो है भर्ती उत्तराखंड में हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट भर्ती निकली है उसका हम यहाँ पे देखेंगे। ऑफिशियली जो है एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह और कितनी पोस्टें हैं, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी भर्तियों के बारे में पता चले जो कि जिसमें कि काफ़ी सारी कम वैकेंसी आती है लेकिन उनके बारे में पता भी बहुत कम लोगों को चलता है और ज़्यादातर आपको पता है भ्रष्टाचार कायम पे है, तो भाई आप लोगों को इन पोस्टों के लिए ज़रूर आवेदन करना है। चाहे आप बड़ी भर्ती में आवेदन करें या ना करें, इन भर्तियों में आपको जो छोटी भर्तियां आती है उत्तराखंड में जिसमें कि 2-3 पोस्ट हैं, इसमें आपको आवेदन ज़रूर करना है। क्योंकि इससे आवेदन करने से क्या होगा कि जो शटिंग वाले कैंडिडेट हैं या जो जुगाड़बाजी में लगे रहते हैं कि मेरा वहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, आप ज़्यादा आवेदन करेंगे तो यहाँ पे पारदर्शिता पूरी दिखानी होगी जो भी विभाग ऐसी भर्तियाँ करता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो छोटी भर्तियाँ आती हैं उसमें आपको आवेदन करना है। क्योंकि आपको पता ही है कि उपनल के थ्रू भी उत्तराखंड में जब सिविलियंस के लिए भी जो है तो उपनल की जो वेबसाइट ओपन हुई तब भारी अभ्यर्थियों ने कितना रजिस्ट्रेशन किया था, कितना जो है उनके जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुए थे। जबकि जो हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, हमारे जो उत्तराखंड के जो युवा है, मैं खुद अपनी बात भी दे रहा हूँ, मैंने भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था एक टाइम के लिए कि जो है जो उत्तराखंड उपनल की जो वेबसाइट है उस पर मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन आज तक जो है वहाँ पे इतनी भर्तियाँ आई उस दौरान जब सिविल के लिए भी वो पोर्टल ओपन था, इतनी भर्तियाँ आई लेकिन कभी भी मुझे कोई भी मेल नहीं आया, ना कोई मैसेज आया। तो आपको पता ही है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी भर्तियाँ आ रही उत्तराखंड में आप आवेदन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करो ताकि पारदर्शिता हर भर्ती में बनी रहे और आप को भी जो है आपके जो अगर आप आवेदन करोगे तो तभी आप किसी भर्ती में जो है आपने आवेदन किया तो आप वहाँ पे अपना सवाल खड़ा कर सकते हो कि आपने उसमें आवेदन किया है, तो आप उसमें आवेदन किया तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपको अगर आप आवेदन करने के बाद आपको कोई मेल नहीं आती है, विभाग की तरफ से कोई इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है, आप पूर्ण योग्यता धारण हैं, आप पूरी योग्यता पूरी करते हैं, आपके पास में पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता तो आपका पूर्ण हक है भाई, आप वहाँ पे अपना जवाब सवाल वहाँ पे विभाग से कर सकते हैं। तो ऐसी भर्ती के लिए आपको आवेदन ज़रूर करना है। ठीक है, कुल मिला के जो है भाई हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको रोज़गार सरकार को देना ही होगा। जितनी भी विभागीय भर्ती आ रही, ठीक है, बाहरी अभ्यर्थियों को रोज़गार न देकर अपने जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको रोज़गार देना होगा। तो अब यहाँ पे लोक निर्माण विभाग में ही भर्ती आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी के थ्रू ये भर्ती होगी, जय दुर्गा कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जय दुर्गा कंस्ट्रक्शंस है, इनके थ्रू ये भर्ती हो रही है लोक निर्माण विभाग में। पद नाम क्या है, अनस्किल्स लेबर है। ठीक है, अनस्किल्स लेबर है। ठीक है भाई, आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल यहाँ पे दे रखी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल दे रखी है। रिक्त पोस्ट करने की तिथि 21 अप्रैल है, यानी कि कल ही इन्होंने जो है ये पोस्ट यहाँ पे डाली है। 9 रिक्तियाँ यहाँ पे है। ठीक है, 9 रिक्तियाँ यहाँ पे है। शिक्षा समूह क्या मांगा गया है, बिलो एसएससी मांगा गया है। वर्ग जो है स्ट्रीम यहाँ पे कोई नहीं दिया है। शिक्षा स्तर ऑल डिग्री, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, रिक्त की प्रवृत्ति थर्ड पार्टी है भाई, थर्ड पार्टी के थ्रू ये भर्ती की जाएगी। ठीक है, कार्य का विवरण क्या है, बेलदार पद हेतु लोक निर्माण विभाग गैर सड़क के अधीन सड़कों के अनुरक्षण हेतु विभिन्न मोटर मार्गों पर आउटसोर्स के माध्यम से बेलदारों की आपूर्ति। ठीक है, अपेक्षित वर्ग क्या है, ठीक है, पुरुष महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित उत्तराखंड अनाथ बच्चा। वेतन सीमा 10,000 से 20,000। वेतन यहाँ पे 13,000 रुपये 500 का, यहाँ पे 13,500 का दिया जाएगा। न्यूनतम आयु 22 साल और अधिकतम आयु 55 साल है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। सेक्टर अदर है, अनुभव यहाँ पे 4 साल 1 महीने का भी इन्होंने रख दिया। ठीक है भाई, 4 साल 1 माह का अनुभव इन्होंने यहाँ पे मांग दिया है। कार्यस्थल कहाँ है, उत्तराखंड चमोली ज़िले में है। ठीक है, अच्छा, 36 आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या कितनी है, कुल आपके जो है 9 पद निकले हैं। इसमें देखो ओबीसी का 1 पद है, जनरल के 7 हैं। अच्छा, जनरल वुमेन्स के 2 पद हैं, ओबीसी ओपन का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है।
तो कुल 9 पद ये जो है निकले हुए हैं, ठीक है, 9 ही पद है ना, तो 9 पद यहाँ पे ये निकले हुए हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों को जनपद चमोली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। अन्य विवरण क्या है, अभ्यर्थी जो होगा, जो आवेदन करेगा, उसको चमोली जनपद का, चमोली जिले का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है एवं जनपद चमोली का उसके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी बैंक पासबुक होना भी उसके पास जरूरी है। अभ्यर्थियों को जनपद चमोली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तथा साथ ही जनपद चमोली का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द जॉब रिक्वायरमेंट इन डिटेल एंड इंश्योर दैट यू फुलफिल द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एसेंशियल या प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद रिक्वायर डिजायर एक्सपीरियंस बिफोर अप्लाइंग फॉर द जॉब। ठीक है, अब आवेदन कैसे करना है भाई, मेरे हिसाब से तो कर लो भाई आवेदन, ठीक है। भारी अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं देना है भाई, जो भी भर्ती आ रही है सब में आवेदन करो जो चमोली ज़िले के हैं। अगर तुम्हारे पास 10th पास है, 12th पास है भाई, आवेदन कर लो, ठीक है। बाहरी अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है जो दूसरे स्टेट के हैं। सैलरी 13,500 है, चमोली ज़िले में आप अपने जो है क्षेत्र में आपको जॉब मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी ये है कि भाई 13,500 रुपये आपको अपने ही ज़िले में रह के मिलेगी, आप अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे प्रदेश में जाके जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अपने क्षेत्र में ही रहोगे और फिर ये 13,500 आप अपने लोकल में ही कमाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन यहाँ से करना है आपको, ठीक है। आवेदन कहाँ से करना है, यहीं से आवेदन हो जाएगा आपको। आवेदन कैसे करना है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, इसका फॉर्म कैसा खुल रहा है, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए भाई यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आवेदन करने के लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। आप एक बात करो, यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस पेज पे आपको डायरेक्ट, जिससे कि आप इस पेज पे आएंगे, उस पर आवेदन करना आपको, ठीक है। आवेदन करने वाले पे ऑप्शंस मार लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, देखो आपके सामने एक नया पेज खुल जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो आपको एक बार रजिस्टर, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप इस पोर्टल पे एक अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाओगे, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को हमेशा एक डायरी में लिख देना। एक ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे भी, ठीक है। क्योंकि इस वेबसाइट पे ना आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप कोई फॉर्म भरते भी हैं तो आपको इस पर लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है तो इस पर लॉगिन करेंगे, या आपको और कोई भी जानकारी देखनी है तो इस पर आपको लॉगिन करना ही होगा। तो लॉगिन करने के लिए करना कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, अगर आप पहली बार आ रहे तो अब यहाँ पे जॉब सीकर साइन अप पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जॉब सीकर पे ही करना, ऊपर वाले एम्प्लॉयर पे मत करना, जॉब सीकर पे साइन अप आपको करना होगा, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि पासवर्ड आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें कि आपके ये वाले अल्फ़ाबेट, इस तरीके का एक पासवर्ड बनाना, जैसे यहाँ पे दे रखा sample@123, ठीक है। यानी कि उसमें स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, @ भी हो और नंबर्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पे आर यू रेडी, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर, यस या नो इसको करना है। अगर आप पहली बार ही आ रहे तो इसको नो ही करेंगे आप, ठीक है। जैसे आप नो करेंगे तो अब आपके सामने कुछ नया पेज खुल के आ जाएगा। क्लिक हियर टू रजिस्टर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का पूछा है, ये दिखा नहीं है मेरे को। ये लिखा है आर यू ऑलरेडी रजिस्टर इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपका किसी रोज़गार पंजीकरण कार्यालय में पहले से रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। रोज़गार पंजीकरण कार्यालय में तो मेरे ख्याल से हर किसी कैंडिडेट का होगा जो उत्तराखंड का है, उसका हर जो है युवा का जो है या हर किसी का जो है रजिस्ट्रेशन होगा मेरे ख्याल से ऑलरेडी, ठीक है। नहीं है तो जल्दी से कर लेना भाई, वैसे नहीं है तो ये पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले वेबसाइट पे ही ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो एक बार इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपको eservice.uk.gov.in की वेबसाइट पे लेके चले जाएगा और यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये खुल गया। यहाँ पे भी आपको भाई एक यूज़र आईडी बनानी पड़ती है, तो फ़िलहाल मैं इस वेबसाइट पे नहीं जा रहा हूँ, ये वाला कर लेते हैं यस। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत एक वीडियो वहाँ पे बना दूंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप
खुद के मोबाइल से ही अपना पूरा सब कुछ कर लोगे, ठीक है। बस आपके पास में फ़ोन होना चाहिए। ये फॉर्म खुल गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर्स, यूज़र आईडी, पासवर्ड आपको बनाना है। यूज़र आईडी अपनी एक देख लेना, जो यूज़र आईडी आपको बना रहे हैं। पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है एक, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जैसे जहाँ का भी आपका होगा वो ज़िला आपको सेलेक्ट कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट आईडी का मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे डालना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन डेट डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आवेदन कर लेना। मैं यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, अभी कंप्लीट वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं एक पूरा इस पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होता है इसमें मैं एक पूरी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये थी भाई हमारे आज की जो वीडियो लोक निर्माण विभाग की, जिसमें कि अनस्किल्ड लेबर की वैकेंसी आ रखी है चमोली ज़िले के लिए। चमोली ज़िले वाले आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करना ही होगा आपको। बाहरी युवाओं को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है, तो आवेदन कर लेना भाई, ठीक है। 9 पद हैं, 9 के 9 युवा जो है चमोली ज़िले के होने चाहिए। चमोली ज़िले के लोकल अभ्यर्थी को ही यहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, तो आवेदन कर लेना। इसमें 29 अप्रैल जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है।